तो मिनासान कोनिचिवा, मैं राहुल और मेरे चैनल जापानीज लैंग्वेज ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। आज का वीडियो है जेएलपीटी के बारे में। बहुत सारे लोगों से मुझे क्वेश्चन आ रहे थे कि जेएलपीटी के बारे में बताओ, जेएलपीटी क्या है। और बहुत सारे लोगों के मन में भी क्वेश्चन है कि जेएलपीटी क्या है। तो आज मैं इस वीडियो में आपके ऑल डाउट्स क्लियर कर दूंगा, जैसे कि जेएलपीटी क्या है, इसे कौन दे सकता है, कहाँ पे दे सकते हैं, कब दे सकते हैं, इसकी फीस कितनी है, इसका सिलेबस क्या है, पासिंग क्राइटेरिया क्या है और बेनिफिट्स क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज जेएलपीटी, मतलब जेएलपीटी मतलब क्या। तो जेएलपीटी है जापानीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, तो ये जापानीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, ये टेस्ट जापान गवर्नमेंट कंडक्ट करता है। ठीक है, इसमें लेवल है 5। ठीक है, जो है यहाँ पे मैंने लिखा है, जैसे कि लेवल है N5, N4, N3, N2, N1। ये 5 लेवल है इसमें। N5 इज अ वेरी बेसिक लेवल और N1 इज अ वेरी मोस्ट हायर लेवल। N5 से और थोड़ा डिफिकल्ट है N4, N4 से और थोड़ा डिफिकल्ट है N3। तो ऐसा इसका हायरार्की है। N3 इज अ मिड वे, ब्रिज लेवल बोल सकते हैं इसको, क्योंकि N3 के आगे 2 लाइन लेवल से और पीछे 2 लेवल से, इसलिए N3 को मिडवे लेवल कहे जाते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसे कौन दे सकता है। इसे कोई भी दे सकता है। ठीक है, और कहाँ पे दे सकते हैं, ये बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन रहेगा कि हमें जापानीज लैंग्वेज की टेस्ट देना है, लेकिन इसको कहाँ पे दे सकते हैं। तो ये है, जापान गवर्नमेंट इसको कंडक्ट करता है इसके खुद के कंट्री में, जापान में, और अदर देन जापान 85 कंट्रीज में ये कंडक्ट करते हैं। जैसे कि हम इंडिया में हैं, इंडिया में हम कहाँ पे दे सकते हैं। इंडिया में हम अराउंड 8 लोकेशन से इसके, जैसे कि पुणे है, मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, बेंगलोर है, चेन्नई है, ऐसे इसके साइड से और लोकेशन से, जैसे कि हम इंडिया में भी दे सकते हैं। अब ये कब दे सकते हैं, इसे साल में 2 बार हम दे सकते हैं, जैसे कि एक जुलाई में और एक दिसंबर में। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई का जो संडे रहता है उसी दिन, और फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर का संडे रहता है उसी दिन हम दे सकते हैं। अब इसकी फीस कितनी है। ठीक है, लोगों को लग रहा होगा कि जापानीज लैंग्वेज है, मतलब इसका फीस बहुत हाई रहेगा। तो इसकी फीस कितनी है, N5 लेवल की एग्जाम फी है 1100 रुपये। ठीक है, और N1 लेवल की फीस है 1800 रुपये, मतलब N3 N2 का लगभग 1500-1600 रुपये रहेगा। मिनिमम है N5 के लिए 1100 और N1 जो है टॉप लेवल उसको है 1800 रुपये। इसके बीच में है 1100 तो 1800 के बीच में। अब इसका सिलेबस फॉर्मेट क्या है, मैं आपको सिलेबस फॉर्मेट बताता हूँ। तो हर एक लेवल में आपको लैंग्वेज नॉलेज के रीडिंग रिलेटेड वोकैबुलरी रहेगी, और लैंग्वेज नॉलेज के रिगार्डिंग ग्रामर और रीडिंग रहेगा, और एक लिसनिंग का सेक्शन रहेगा। ये 3 सेक्शन ऐसे ही हर एक लेवल के लिए आपको रहेगा। ये इसका है पैटर्न है, और ये जो तीनों मिला के 180 मार्क्स में बटोरा जाता है। ठीक है, ये 3 सेक्शन को। तो ये है इसका सिलेबस फॉर्मेट। अब पासिंग क्राइटेरिया क्या है इसका, तो पासिंग क्राइटेरिया बताने के लिए मैंने ये पूरा टेबल बनाया है, मैं इसको अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो यह है टेस्ट सेक्शंस, और ये है स्कोरिंग सेक्शन। इसके बाद रेंज ऑफ स्कोर है, और सेक्शनल पासिंग भी है इसमें, और उसके बाद ओवरऑल पासिंग, मतलब कितने मार्क्स हमें लाना है, उसके बाद ही हम पास रहेंगे, और हर एक पेपर को कितना टाइम रहता है, कितने मिनट्स रहता है एट द टाइम ऑफ एग्जाम। तो हम बेसिकली देखते हैं N5 और N4 के लिए पहले। तो N5 और N4 जब हम एग्जाम देने जाते हैं तब 3 पेपर रहते हैं। पहला रहता है वोकैबुलरी का, ठीक है, लैंग्वेज नॉलेज वोकैबुलरी का पहला पेपर रहता है। तो इस पेपर के लिए हमें रहता है 20 मिनट्स। N5 लेवल के लिए 20 मिनट्स रहता है, और N4 लेवल के लिए 25 मिनट्स रहता है, ये पहले पेपर के लिए। उसके बाद हमें 5 मिनट या 10 मिनट का ब्रेक रहता है। उसके बाद आता है लैंग्वेज नॉलेज, ग्रामर एंड रीडिंग का पेपर। उसमें ये N4 के लिए 40 मिनट्स है, और N5 के लिए 40 मिनट्स है, और N4 के लिए 55 मिनट्स है। उसके बाद लिसनिंग है, लिसनिंग के लिए भी N5 के लिए 30 मिनट्स है, और N4 के लिए 35 मिनट्स है, इसमें हमें देना है। अभी ये पोर्शन देखते हैं। ये पोर्शन क्या है, जब आपको N5 को 80 मार्क्स मिलते हैं तब आप N5 पास है, मतलब गो का
मतलब पास है, आप 80 मार्क्स मिलते हैं। जब N4 को 90 मार्क्स मिलते हैं तब आप पास है। लेकिन इसमें ये जो सेक्शन है सेक्शनल पास मार्क, तो उन लोगों ने सेक्शन बनाया है, तो उस सेक्शन में इतने मार्क हमें मिनिमम मिलना ही चाहिए, अदरवाइज 110 भी मिलते हैं और आप लिसनिंग सेक्शन में आपको 18 मतलब 18 मार्क मिल रहे हैं तो आप फेल है। ठीक है, तो ये जो 3 सेक्शन है इसको N4 और N5 में जो ये 3 सेक्शन है इसको इन लोगों ने 2 सेक्शन में कन्वर्ट किया है। मतलब लैंग्वेज नॉलेज का वोकैबुलरी, ग्रामर और रीडिंग एक सेक्शन में किया है और लिसनिंग एक अलग सेक्शन किया है। यहाँ पे देखा है स्कोरिंग सेक्शन, तो इसमें 2 सेक्शन किए हैं। तो ये पहला सेक्शन है 120 मार्क्स का, दूसरा सेक्शन है 60 मार्क्स का, टोटल है 180 मार्क्स। तो इसके 120 में हमें 38 मार्क्स लाना ही है कुछ भी करके, और इस लिसनिंग में हमें 19 मार्क्स लाना ही है। सपोज हमें इसके 120 में हमें 90 मार्क्स मिले हैं, आप N5 की एग्जाम दे रहे हैं और आपको इस सेक्शन में 90 मार्क्स मिले हैं। N5 पासिंग के लिए रिक्वायरमेंट कितनी है, 80 मार्क्स की, तो आपको लगा कि यहाँ पे हमें 90 मार्क्स मिले हैं तो हम पास है, और आपको लिसनिंग में 18 मार्क मिले तो आप फेल है। आपको यहाँ पे मिनिमम 19 मार्क्स लाना ही है। ये हो गया N4 और N5 का। हम अब देखते हैं N3 का। N3 के लिए क्या किया है इन लोगों ने, सेक्शन तो सेम ही है, ठीक है, सेम ही है। तो यहाँ पे क्या किया है इन लोगों ने, सेपरेट पासिंग रखा है। 3 सेक्शन में सेपरेट पासिंग, 19 मिनिमम मार्क्स लाना ही है और टोटल इसका 95 होना चाहिए। मतलब इसमें समझो 60 है, इसमें आपको टोटल मतलब 95 मार्क्स लाना ही है और मिनिमम सेक्शनल पासिंग के लिए 19 मार्क्स आपको चाहिए। ठीक है, ये इसका जो पहला पेपर है इसके लिए 25 मिनट्स है, जो दूसरा पेपर है ग्रामर और रीडिंग का इसके लिए 55 मिनट्स है, और जो तीसरा पेपर है लिसनिंग का इसके लिए 35 मिनट्स आपको मिलेंगे। अब हम जाते हैं N1 N2 के लिए। अब N1 N2 में क्या डिफरेंस है, इसमें आपको एक पेपर के बाद गैप और दूसरा पेपर लिसनिंग का, जैसे कि यहाँ पे 3 पेपर थे, बीच में ब्रेक था, और यहाँ पे भी एक पेपर के बाद ब्रेक था। तो यहाँ पे क्या है, एक बार आपको पेपर मिला तो आपको 110 मिनट बैठ के वो पेपर सॉल्व करना है, और उसके बाद 5-10 मिनट का ब्रेक, और उसके बाद लिसनिंग सेक्शन चालू होगा। तो ये है इसमें थोड़ा सा डिफरेंट। और यहाँ पे भी सेम N3 जैसा सेक्शनल पासिंग उन लोगों ने 3 सेक्शन के लिए अलग अलग रखा है। वोकैबुलरी ग्रामर के सेक्शन के लिए आपको 19 मार्क्स लाना है, रीडिंग के लिए 19 मार्क्स लाना है, लिसनिंग के लिए मिनिमम 19 मार्क्स लाना है। लेकिन टोटल आपको N1 पास होने के लिए 100 मार्क्स, N2 पास होने के लिए 90 मार्क्स, सेम ही है। यहाँ पे आप देखिए N5 के लिए आपको मिनिमम 80 मार्क्स चाहिए, N4 के लिए मिनिमम 90 मार्क्स चाहिए, N3 के लिए मिनिमम 95 मार्क्स चाहिए, N2 के लिए 90 और N1 के लिए 100। और एक बात मैं अब बताना भूल गया, लास्ट दिसंबर से N4 और N5 में यहाँ पे थोड़ा सा टाइम में चेंज हुआ है। मैं ये JLPT का आपको लिंक देता हूँ, वहाँ पे आप चेक कीजिए। तो पहले कुछ तो 25 मिनट्स था और ये 30 मिनट्स था, तो अब थोड़ा सा वो शॉर्ट कर दिया है। तो ये है। और बेसिकली इसमें लिसनिंग में क्या रहता है, N4 और N5 में लिसनिंग में कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स, और जो हक्कातन मतलब शॉप फ्लोर का कन्वर्सेशन, वो कन्वर्सेशन रहता है। उसके बाद वोकैबुलरी और ग्रामर में यहाँ पे आपको कांजी, हिरागाना, काताकाना आनी चाहिए। कांजी मिनिमम N4 तक 250 के अराउंड रहती है, उसके बाद यहाँ पे 1000 के अराउंड, और यहाँ पे 2000 के अराउंड। मतलब लेवल जैसे हम आगे जाते हैं वैसा बढ़ते जाएगा। N5 बेसिक है और N1 इज टॉप मोस्ट डिफिकल्ट है। तो ये है पासिंग क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। अब हम देखते हैं इसके बेनिफिट्स क्या है। मतलब लोग बोलेंगे कि हम N5 पास हो गए, N4 पास हो गए या N1 पास हो गए, तो इसके बेनिफिट्स क्या है। जो लोग जापान जाना चाहते हैं उनके पास N1 और N2 रहेगा तो वीज़ा के लिए आसानी है, उनको कुछ अलग पॉइंट्स मिलते हैं माइग्रेशन के टाइम पे। तो N1 और N2 जो लोग हैं उनको ईजी है। बाकी का जो ये लोग पास होते हैं उनके लिए भी जॉब्स अवेलेबल है, जॉब्स अवेलेबल नहीं है ऐसे नहीं, जॉब अवेलेबल है। और इंडिया में भी बहुत सारे जापानीज कंपनी, वहाँ पे भी आप जॉब कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग टेक्निकल साइड में है और उनको लैंग्वेज का आती है तो थोड़ा उनके लिए सपोर्टिव बनता है। तो ये है इसके बेनिफिट्स।
तो ये था आज का वीडियो मेरा रिगार्डिंग जेएलपीटी। जेएलपीटी क्या है, इसे कौन दे सकता है, कब दे सकता है, कहाँ पे दे सकता है, इसका सिलेबस क्या है, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, बेनिफिट्स क्या है। ठीक है, और फिर भी किसी के मन में कुछ डाउट्स हो तो मुझे कमेंट कीजिए। और जब मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा M5 के रिगार्डिंग, M5 का पोर्शन मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, उसके पहले मेरे जो पहले वीडियोज़ है काताकाना, हिरागाना, इसका आप प्रैक्टिस कीजिए। और मेरे चैनल पे जो आज नए लोग हैं वो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और तब तक बाय बाय, नया वीडियो लाने तक बाय बाय।